अस्सलाम वालेकुम। आज आपके साथ शेयर करने लगी हूँ एक और बेहद यूनिक और बहुत ही मज़ेदार शाही मैंगो कुल्फ़ा आइसक्रीम की रेसिपी। इससे पहले भी मैं बहुत सारी आइसक्रीम की रेसिपीज़ अपने चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ, जो आपने बेहद पसंद की, उसके लिए थैंक यू सो मच। और आज की जो रेसिपी है ये भी मेरी बहुत ही ज़्यादा फेवरेट रेसिपी है और मैंगो सीज़न चल रहा है। बनाने में भी बेहद आसान है, क्रिस्टल फ्री ये बनकर तैयार होती है। तो मैं हूं उर्वा और आप देख रहे हैं आइस एंड स्पाइस यूट्यूब चैनल। रेसिपी को आखिर तक ज़रूर देखिएगा ताकि रेसिपी का कोई भी अहम पॉइंट आप मिस ना करें और आपकी रेसिपी परफेक्ट बनकर तैयार हो। तो चलिए टाइम वेस्ट किए बिना रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। सब्सक्राइब करें आइस एंड स्पाइस यूट्यूब चैनल को, साथ में घंटी का बटन प्रेस करके ऑल पे क्लिक करें और पाएँ डेली अपडेट। तो जी बिस्मिल्लाह करके रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए एक हैवी बॉटम पैन और इसमें डालेंगे 1.5 गिलास दूध। अच्छा, मैंने यहाँ पर फुल फैट दूध का इस्तेमाल किया है, आप चाहें तो डब्बे वाले दूध का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल हल्की आंच पर आप इसको ढक कर 10 मिनट तक के लिए बॉईल होने दें ताकि इसके ऊपर अच्छी खासी ना मलाई आ जाए। और 10 मिनट के बाद यहाँ पर दूध हमारा बॉईल हो चुका है अच्छे से। इसमें किसी भी किस्म का अगर पानी होगा ना तो वो ड्राई हो जाता है और दूध जो है वो थोड़ा सा गाढ़ा हो जाता है। तो इस आइसक्रीम को बनाने के लिए यही क्रीमी और गाढ़ा दूध हमें चाहिए होगा। अब इसमें मैंने डाली है चीनी 4 खाने के चम्मच। आप अपने जायके के मुताबिक भी इसमें एडजस्ट कर सकते हैं, क्योंकि आगे चलकर ना हम मैंगो प्यूरी का भी इस्तेमाल करने वाले हैं, तो मीठा आप देख लीजिएगा। अब आधा कप दूध में इसमें डालेंगे 3 खाने के चम्मच कस्टर्ड पाउडर, और ये मैंने वनीला कस्टर्ड पाउडर का इस्तेमाल किया है। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा ताकि इसमें किसी भी किस्म की ना गुठली ना रहे। अब एक हाथ से डालते जाएं और दूसरे हाथ से मिक्स करते जाएंगे ताकि दूध में गुठली ना बने। अब इसको आपने तब तक पकाना है जब तक कि ये अच्छा खासा गाढ़ा और थिक नहीं हो जाता, क्योंकि हमने आइसक्रीम तैयार करनी है इसे, तो इसलिए हमें कस्टर्ड थोड़ा सा गाढ़ा ही चाहिए होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कस्टर्ड ऑलमोस्ट गाढ़ा हो चुका है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ खोया। अच्छा, मेरे पास ना खोया फ्रीज़र में रखा हुआ था, फ्रीज़ किया हुआ, तो 1 से 1.5 खाने के चम्मच मैं इसमें खोया डाल रही हूँ। लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो कोई मसला नहीं है, टेस्ट बहुत ही लाजवाब आएगा इसके बिना भी। तो इसको अब अच्छे से मिक्स करेंगे। मैंने फ्रीज़र से उठा के ही इसमें डाला था, तो इसको अब बहुत अच्छे से मैं मिक्स कर लूँगी कस्टर्ड के साथ। कस्टर्ड और खोया को अच्छे से मिक्स करने के बाद अब चूल्हे की आंच बंद कर देंगे। आप देख सकते हैं कस्टर्ड अच्छा खासा गाढ़ा हो चुका है, और जब ये ठंडा हो जाएगा ना तो इससे मज़ीद ये गाढ़ा हो जाता है रूम टेम्परेचर पर आने के बाद। तो अब चूल्हे की आंच बंद कर दूंगी और इसे साइड पर रख दूंगी ठंडा होने के लिए। तब तक हम अपनी दूसरी तैयारी कर लेते हैं। अब जब तक कस्टर्ड ठंडा होगा तब तक हम अपनी क्रीम तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने ली है 1.5 कप व्हिपिंग क्रीम, और ये स्वीटेंड व्हिपिंग क्रीम है, यानी कि मीठी व्हिपिंग क्रीम का मैंने इस्तेमाल किया है। और व्हिपिंग क्रीम को ना व्हिप करने से आप 15-20 मिनट पहले फ्रीज़र में ही रख दीजिए। मैं जो व्हिपिंग क्रीम होती है ना उसको फ्रिज के ऊपर वाले खाने में ही रखती हूँ, इसलिए मुझे मसला नहीं होता है। तो अगर आप पहली दफ़ा क्रीम को व्हिप कर रही हैं तो आपने व्हिपिंग क्रीम को फ्रिज के ऊपर वाले हिस्से में रख देना है 15-20 मिनट पहले, और फिर आपने इसको हाई स्पीड पर तब तक व्हिप करना है जब तक कि इसमें स्टिफ पीक्स बनना नहीं स्टार्ट होती, या फिर तब तक जब आप बॉल को उल्टा करें ना तो व्हिपिंग क्रीम बाउल से गिरे नहीं। अब यहाँ पर हमारी व्हिपिंग क्रीम तैयार हो चुकी है, और जो कस्टर्ड हमने ठंडा होने के लिए रखा था वो भी कम्प्लीटली ठंडा हो चुका है। अब विस्कर की मदद से आप इसको अच्छे से मिक्स कर दें, क्योंकि कस्टर्ड ठंडा होने के बाद ना इसमें थोड़ी बहुत गुठलियाँ बनना स्टार्ट हो जाती हैं। जब हम इसको मिक्स करें ना तो गुठलियाँ गुठलियाँ सी बन जाती हैं। विस्कर की मदद से अच्छे से इसको मिक्स करें ताकि गुठलियाँ ख़त्म हो जाएँ। अब यहाँ पर क्रीम में डालेंगे मैंगो प्यूरी। मैंने 2 बड़े साइज़ के आम लिए थे और इसकी प्यूरी तैयार कर ली। इसी के साथ ही इसमें डालेंगे 3 से 4 खाने के चम्मच ड्राई फ्रूट, जिसमें मैंने बादाम और पिस्ता लिया है। इसको आपने बारीक चॉप कर लेना है। रोज़ वाटर 1 खाने का चम्मच, और वनीला एसेंस इसमें जाएगा आधा चाय का चम्मच। इससे ना खुशबू बहुत प्यारी आती है आइसक्रीम से। अब इन तमाम चीज़ों को आपने बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है।
अब जो कस्टर्ड हमने तैयार करके रखा था वो इसमें डाल देंगे और इसी के साथ ही इसमें डालेंगे फूड कलर। येलो फूड कलर का मैंने यहाँ पर इस्तेमाल किया है। मैं किसी किस्म की चीटिंग नहीं चाहती थी, क्योंकि जो वीडियो शूट करते हैं ना, उनको वीडियो में कलर बहुत अच्छा चाहिए होता है, बहुत प्यारा सा कलर चाहिए होता है, इसलिए मैंने यहाँ पर कलर का इस्तेमाल किया है। लेकिन अगर आप चाहें तो आप कलर को स्किप भी कर सकती हैं, इट्स टोटली ऑप्शनल। अब यहाँ पर मैंने क्रीम को बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है। आइसक्रीम बनाने के लिए आप जिस भी मोल्ड का इस्तेमाल करना चाहें कर सकती हैं। मैंने यहाँ पर केक मोल्ड का इस्तेमाल किया है और इसमें आपने प्लास्टिक शीट लाजमी प्लेस कर लीजिएगा, वरना आपको ना आइसक्रीम निकालने में थोड़ी सी दुश्वारी पेश आती है। अब यहाँ पर मोल्ड में मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स बचा लिए थे, वो डाल दिए हैं। अच्छे से सेट कर लीजिएगा और आइसक्रीम डाल देंगे। आइसक्रीम की जो क्रीम हमने बनाकर तैयार रखी है। अच्छा, ये ना मेरे 2 मोल्ड बनकर तैयार हुए थे। 7 से 8 लोगों के लिए ये आइसक्रीम इनफ होगी। अब इसको कवर कर देंगे और इस तरह से ना हाथों की मदद से प्रेस करते हुए आपने इसको कवर करना है, ताकि इसमें क्रिस्टल्स ना बने और बर्फ़ ना जमे। रेसिपी देखते हुए यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो मुझे ये बताएं कि वीडियो को किस किस ने लाइक किया है। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया और अगर आपको रेसिपी पसंद आई है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को थम्स अप दे दीजिए और इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी लाजमी शेयर किया करें। अच्छा, यहाँ पर अगर आपके पास किसी प्लास्टिक डब्बे का ढक्कन रखा हुआ है ना, आप उसके साथ भी कवर करके रख सकती हैं। मेरे पास यहाँ पर फॉइल पेपर था तो इसको मैं अच्छे से कवर कर दूँगी। अब कवर करने के बाद कम से कम आप इसको 6 से 7 घंटे के लिए या फिर ओवरनाइट फ्रीज़र में लाजमी रखिएगा। बनाना तो बेहद आसान है, बस इसको थोड़ा सा टाइम देना होता है। आइसक्रीम जो भी हम तैयार करें ना, तो इसको अगर आप ओवरनाइट फ्रीज़र में रख देती हैं तो दूसरे दिन आइसक्रीम बहुत लाजवाब किस्म की जम चुकी होती है और बहुत ही मज़ेदार सी तैयार होती है। यहाँ पर अब मैं इसका ये वाला जो क्लिप है ये मैं आपको दूसरे दिन दिखा रही हूँ और माशाल्लाह से आप देख सकते हैं आइसक्रीम हमारी तैयार हो चुकी है। शाही मैंगो कुल्फ़ा आइसक्रीम, जो कि बेहद लजीज, बहुत ही यमी बनकर तैयार होती है। आपके घर पे पार्टी है, दावत है, कोई ख़ास ओकेजन है तो इस रेसिपी को आप ट्राई कर सकती हैं। समर्स में एक आइडियल रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की है। किड्स पार्टी मेन्यू में भी आप इस रेसिपी को रख सकती हैं। तो आई होप कि आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। इसे आपने लाइक भी कर दिया होगा, इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी कर दिया होगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया होगा। यहाँ पर मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी, मुझे ज़ुकाम था। अच्छा, आप चाहें तो इस रेसिपी के फ़ीडबैक मेरे साथ इंस्टाग्राम पर शेयर कर सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम का यूज़र नेम है iceandspice.pk। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।